ये सब लोग आ गए वापस। जी सर। हम डॉक्यूमेंट टाइप की बात कर रहे थे। डॉक्यूमेंट टाइप एसएपी के अंदर स्टैंडर्ड की डॉक्यूमेंट टाइप्स हैं। ये डबल ए, एस ए बी, के आर, के जी, डी आर, डी जी, ये स्टैंडर्ड की डॉक्यूमेंट टाइप हैं। हम इनको ही यूज करेंगे। हम अपनी डॉक्यूमेंट टाइप भी डिफाइन कर सकते हैं, बट रिकमेंडेड ये है कि एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट टाइप को यूज करें। अब हर डॉक्यूमेंट टाइप के साथ एक नंबर रेंज भी असाइन होती है, जिससे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये डॉक्यूमेंट एसेट का है, ये डॉक्यूमेंट वेंडर का है या कस्टमर का है। सपोज यहाँ पे 11 से हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। 11 की कोड से हर डॉक्यूमेंट टाइप के साथ एक कोड असाइन होता है, और उस कोड को फिर हम नंबर लिंक करते हैं। एस ए को 1 से या 01 से, ए बी 17 से, के आर 19 से, के जी 15 से, ये 18 से और ये 14 से। अब यहाँ पे नंबर रेंजेस को हमें इन कोड्स के थ्रू ऐड करना है। पहले तो सिस्टम के अंदर आके OBA7 का कीबोर्ड हम यूज करेंगे। सर ये नंबर यही रखने हैं जो आपने लिखे हैं? नंबर क्या? जो नंबर आपने मेंशन किए हैं वही नंबर रखने हैं, क्या हम कोई भी रख सकते हैं? नंबर ये स्टैंडर्ड के हैं, स्टैंडर्ड के कोड है। मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। बेहतर होता है कि स्टैंडर्ड को फॉलो किया जाए। OBA7 का टी कोड है। अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट टाइप्स आ रही है। मैं यहाँ पे SE की डॉक्यूमेंट टाइप लेके आता हूँ, या KR की ले आते हैं। चलिए, KR को सर्च किया। ये है वेंडर इनवॉइस, ठीक है। इसको डबल क्लिक किया है तो इसके अंदर देखें, ये 19 का कोड लगा हुआ है पहले से। इसी तरह KZ की टाइप को देख लेते हैं, ये साथ ही है वेंडर पेमेंट। इसको 15 का कोड लगा हुआ है, ठीक है। हमने अपनी कंपनी कोड के अंदर जाके इस नंबर रेंज को ऐड करना होता है बस। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट टाइप हम स्टैंडर्ड की यूज करेंगे। अब नंबर रेंज, इसके लिए हम क्या करेंगे, आप किसी भी एक डॉक्यूमेंट टाइप को यूज करते हुए उसके अंदर चले जाइए नंबर रेंज इन्फॉर्मेशन में। ये है सारी फील्ड जहां से हम अपने नंबर रेंजेस को ऐड करेंगे कंपनी कोड के लिए। मेरा है UAF1, और इसको इंटरवल पे क्लिक किया। अब 01 का कोड ऐड करेंगे 2026 के लिए। हमारा 26 स्टार्ट हो चुका है अभी जुलाई से। और 0100 से लेके 0199 तक एंटर किया। इसके बाद प्लस के साइन को क्लिक करते जाएंगे तो नई लाइंस ऐड होती जाएंगी। यहाँ पे मैं कुछ लाइंस को ऐड कर लेता हूँ। सपोज आप कर लेते हैं 19 को। 2026 के लिए 1900 से लेके, यानी पहला डॉक्यूमेंट 1900 क्रिएट होगा, फिर 1900 1 2 3 4 एंड सो ऑन चलता जाएगा। और लास्ट का डॉक्यूमेंट 1999। 2026 के लिए 1500 से लेके 1599 तक। और 14 का 2026 के लिए 1400 से लेके 1499 तक। और फिर 18 2026 के लिए 1800 से लेके 1899 तक। और एक 17 का होता है जो कि रिवर्सल का होता है, 2026 1700 से लेके 1799 तक। एंटर करेंगे और सेव कर देंगे। इस तरह से हम नंबर एजेस को ऐड करते हैं। ये नंबर एजेस है जो नॉर्मली हम यूज करते हैं। ये वाली डॉक्यूमेंट टाइप SE के लिए यूज होगी। ये वाली 14 और 18 की होगी कस्टमर इनवाइस और कस्टमर पेमेंट के लिए। 15 और 19 की होगी वेंडर पेमेंट और वेंडर इनवाइस के लिए। 17 की रिवर्सल के लिए होगी। इसके बाद अगर कोई और ऐड करनी होगी तो हम विद द पैसेज ऑफ टाइम वो भी बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये FBN1 और OBA7। FBN1 के टी कोड में डायरेक्ट जाके नंबर रेंज भी ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे नंबर रेंज इन्फॉर्मेशन पे जब क्लिक करते हैं तो ये नीचे बॉटम में देखें टी कोड आ गया FBN11। एक स्टेप बैक जाएंगे तो ये टी कोड है OBA7। बट जब नंबर रेंज इन्फॉर्मेशन को क्लिक करेंगे तो ये टी कोड चेंज हो जाएगा। नीचे राइट बॉटम में आ रहा है FBN1। दोनों टी कोड एक ही स्क्रीन से हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे नंबर रेंज हो गए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है टॉलरेंस ग्रुप का। टॉलरेंस ग्रुप हम क्या करते हैं, टॉलरेंस ग्रुप किसको कहते हैं? टॉलरेंस, जैसे कि इसके वर्ड से मैं लग रहा क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे कोई ऑथराइजेशन से रिलेटेड बात होगी। तो एक ये वाला जो है 14, ये टॉलरेंस ग्रुप फॉर GL, ये हम डिफाइन करते हैं। ये टॉलरेंस ग्रुप हम डिफाइन करते हैं GL लेवल के लिए। ये हम आगे बैंक रिकॉन्सिलेशन के टॉपिक में पढ़ेंगे। जस्ट 1 मिनट होल्ड कीजिएगा।
ठीक है, अभी एक टॉलरेंस ग्रुप होता है जीएल के लिए, एक टॉलरेंस ग्रुप होता है एम्प्लॉयज के लिए। ये जो जीएल वाला 14 स्टेप है, ये तो हम आगे कुछ और हमारे टॉपिक्स आएंगे उनमें हम डिस्कस करेंगे, लेकिन टॉलरेंस ग्रुप फॉर एम्प्लॉयज वाला जो है, ये वाला हम अभी डिस्कस करते हैं और उसको असाइन करेंगे अपने यूजर के साथ। जो टॉलरेंस ग्रुप फॉर एम्प्लॉय है, इसमें हम अपने ग्रुप को क्रिएट करते हैं और उस ग्रुप के अंदर हम कुछ चीज़ों को सेट करते हैं, जैसे कि कौन कौन सी चीज़ों को। अमाउंट पर डॉक्यूमेंट, अमाउंट पर आइटम। आइटम क्या होती है? जैसे एक डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल आइटम्स हैं, हम काफी सारे डॉक्यूमेंट्स को डेबिट कर रहे हैं और काफी सारे लाइन आइटम्स को या अकाउंट्स को क्रेडिट कर रहे हैं, तो उस इट्स मीन कि हमें एक डॉक्यूमेंट के अंदर मल्टीपल लाइंस जो है वो पोस्ट करनी पड़ रही है। तो अमाउंट पर आइटम मीन्स कि जैसे सैलरी एक्सपेंस की एक लाइन आइटम है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस की एक लाइन आइटम है, सेल्स अकाउंट की एक लाइन आइटम है, कैश अकाउंट की एक लाइन आइटम है, बैंक अकाउंट की एक लाइन आइटम है, तो ये अमाउंट पर आइटम होगी। इसको हम कहते हैं अमाउंट पर आइटम, कि एक आइटम के अंदर हम एक अकाउंट के अंदर कितनी अमाउंट मैक्सिमम एंटर कर सकेंगे। और फिर ये होता है कि मल्टीपल आइटम से के मिलने से टोटल एक डॉक्यूमेंट बनता है, जिसके अंदर 5 लाइन्स हो सकती हैं, 6 हो सकती हैं, 10 हो सकती हैं, उन सारों का टोटल कितना बनता है, तो उसको हम कहते हैं अमाउंट पर डॉक्यूमेंट। उसके बाद कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की भी हम एक परसेंटेज डिफाइन करते हैं कि इस यूजर से, जैसे आप लोगों को यूजर मिले एफ आई यूजर 140, 135, 136, 121, इस तरह आपके यूजर आप लोगों को मिले। अब इन यूजर के लिए हमने टॉलरेंस ग्रुप बनाने हैं। तो उसका टी कोड है OBA4। ये टॉलरेंस ग्रुप बनेगा। इसे हमने किस तरह से बनाना है? न्यू एंट्री में आना है। न्यू एंट्री में आके टॉलरेंस ग्रुप का कोड हम डिफाइन करेंगे। अब मेरा कंपनी कोड चूंकि UAF1 है, तो मैं UAF2 जो है अपने टॉलरेंस ग्रुप का कोड रख लेता हूँ, और कंपनी कोड है UAF1। यहाँ पे अमाउंट्स आएंगी, ये है अमाउंट पर डॉक्यूमेंट की एक डॉक्यूमेंट के अंदर मैक्सिमम कितनी अमाउंट एंटर कर सकेंगे, तो मैं 100 मिलियन कर देता हूँ। और अमाउंट पर आइटम 10 मिलियन कर देते हैं। और ये कैश डिस्काउंट, ये 5% कर देते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू और एक्सपेंस के केस में अगर कभी डिफरेंस आता है, वैसे तो इन फील्ड्स को फिल करने की जरूरत नहीं है, हमारा काम सिर्फ यहाँ तक है। लेकिन वैसे अगर आपने कभी फिल मीन्स के कभी डिफरेंस आ जाता है, तो वो मैक्सिमम कितनी अमाउंट और कितनी परसेंटेज तक आप ऐड कर सकेंगे। सेंटर वाली अमाउंट जो है वो परसेंटेज की है, और ये वाली अमाउंट और ये वाली अमाउंट ये वैल्यू की है, अमाउंट की है, रुपीज की है। लेकिन सेंटर वाली जो अमाउंट है ये परसेंटेज की है, कि अगर रेवेन्यू में या एक्सपेंस में कभी भी डिफरेंस आता है, तो कितनी अमाउंट तक सिस्टम आपको अलाउ करे पोस्टिंग के लिए डिफरेंस। लेकिन इसका इम्पैक्ट नहीं है, अगर ये इस तरह का चांस होता भी बहुत ही रेयर केसेस में है, ठीक है। लेकिन मेन चीज ये 3 चीजें हैं। ये हमने अमाउंट पर डॉक्यूमेंट इतनी एंटर कर दी, अमाउंट पर आइटम इतनी कर दी, और यहाँ पे कैश डिस्काउंट इतना कर दी। इसको सेव कर देंगे। अब ये जो UAF2 का टी कोड है ना, ये सॉरी, UAF2 का जो कोड हमने डिफाइन किया ना, ये वाला, ये हमारा टॉरस ग्रुप का कोड बन गया। इसको हम अपने यूजर के साथ असाइन करेंगे। जो FI यूजर आप लोगों के मिले हैं, उसके लिए बैक आते हैं। नेक्स्ट टी कोड है OB57। यहाँ से हम टॉरस ग्रुप असाइन करेंगे अपने यूजर को। तो यूजर को पहले तो क्रिएट करेंगे, क्रिएट करने के लिए न्यू एंट्री पे आएंगे। अब मेरा यूजर है वन FI यूजर 140, FI यूजर 140। ये मैंने टाइप किया FI यूजर 140, और सामने टॉरस ग्रुप की फील्ड में आके F4 करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। UAF2 का कोड मैं यहाँ पे फाइंड करूंगा। आप कंपनी कोड टाइप करके एंटर करें, या अच्छा, फर्स्ट टाइम समटाइम सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करता, तो आप कोड को यहाँ पे मैनुअली टाइप कर लें। UAF2 टाइप करेंगे तो सिस्टम दिखा देगा आपको नीचे। जब आप टाइप करेंगे तो नीचे शो हो जाएगा। ठीक है, ये शो हो गया। एंटर किया और सेव कर दिया। ये हमारा टॉरस ग्रुप डिफाइन भी हो गया, और उसको हमने यूजर के साथ असाइन भी कर दिया। यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो गया। आज हमने जो काम किया है वो, एक तो फील्ड स्टेटस वेरिएंट डिफाइन किया, उसको कंपनी कोड के साथ असाइन किया, डॉक्यूमेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस किया और उसकी नंबर रेंजेस को ऐड किया। और टॉलरेंस ग्रुप फॉर यूजर, ये वाला, ये टॉलरेंस ग्रुप फॉर एम्प्लॉइज, फॉर यूजर भी इसको कहते हैं, फॉर एम्प्लॉइज भी कहते हैं। उसको डिफाइन किया और उसको कंपनी कोड के साथ असाइन किया, और इसका हमने टॉलरेंस ग्रुप बनाया था UAF2।
इसको अगर आपने बनाना है तो अभी हम बना लेते हैं UOBA0 से। इसका कोड हम रख लेते हैं UAF13। ठीक है, लेकिन इसको यूज हम आगे जाके करेंगे, इसका यूज अभी नहीं है, इसका यूज आगे जाके आएगा। OBA0, यहाँ पे भी न्यू एंट्री पे आएंगे। कंपनी कोड है UAF1 और टॉरेंस है UAF3। यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि टॉरेंस ग्रुप फॉर GL, यहाँ पे मिनिमम अमाउंट 200 दे दें, 2% और 202%। ये किस चीज़ के लिए? टॉलरेंस फॉर ग्रुप्स GL अकाउंट्स इन लोकल करेंसी। कि अगर हमारे GL कौन से होते हैं जिनके अंदर हम पोस्टिंग करते हैं, हमारे अकाउंट्स होते हैं, उनके अंदर अगर डेबिट साइड पे या क्रेडिट साइड पे कभी डिफरेंस आता है तो सिस्टम कितनी अमाउंट या कितने परसेंटेज हमें पोस्ट करने के लिए अलाउ करें। ठीक है, इसको यूज़ हमारा लास्ट की क्लासेस में एक टॉपिक आएगा बैंक रिकॉन्सिलेशन का, उसमें हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आज हम कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो आप लोग पूछ सकते हैं अभी। बाकी आप लोगों को यूजर असाइन हो गए और ये ऑलमोस्ट 16 स्टेप्स हैं और एक ये है, बल्कि 3 ये स्टेप्स हैं। ये 19 स्टेप्स हैं, ये आप परफॉर्म करें। इसमें जो भी कोई अगर इश्यूज आते हैं, मेरे व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास मौजूद है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके कोई भी चीज़ डिस्कस करना चाहें डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन पूछना तो आप लोग पूछ लें। ये जब हमारी कंपनी क्रिएशन हो जाएगी, अभी नेक्स्ट क्लास में हमारा सबसे पहला काम होगा GL की क्रिएशन, ये वाली। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हमारा सबसे पहला काम होगा GL की क्रिएशन। ये फ्रंट साइड की फर्स्ट एक्टिविटी है। ठीक है, यानी हमारी जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है जनरल लेजर की वो हो चुकी है, वो अभी हम आज हमने कंप्लीट कर ली है। ये क्वेश्चन का आंसर है
हुसैन यूसुफ के लिए, ठीक है, स्पेशली आपके लिए मैं बोल रहा हूँ। आज हमने कॉन्फ़िगरेशन बेसिक जो है, वैसे तो आगे अकाउंट्स पेबल की भी आएगी, जैसे कि हम आगे देख सकते हैं। आगे अकाउंट्स पेबल का मॉड्यूल स्टार्ट होता है, इसके अंदर भी कॉन्फ़िगरेशन के कुछ स्टेप्स हैं, पहले ये वाले 4 5। इसके बाद इसकी फ्रंट एंड की ट्रांजैक्शन, इसी तरह अकाउंट्स रिसीवेबल के अंदर भी कुछ फ्रंट एंड की टी कोड्स हैं, सॉरी बैक एंड की टी कोड है कॉन्फ़िगरेशन की। उसको करने के बाद फ्रंट एंड की एक्टिविटीज होगी। तो यहाँ पे भी जीएल के लिए भी हमने बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। अब आगे जो जीएल की क्रिएशन, ये नंबर 17 और 18 ये स्टेप्स हैं, हम जीएल की क्रिएशन करेंगे। ये फ्रंट एंड की सबसे पहली एक्टिविटी है जो यूजर साइड से हम करते हैं। और उसके बाद फिर आगे डॉक्यूमेंट पोस्टिंग, डेली जो ट्रांजेक्शन होती है वो यहाँ से हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। नेक्स्ट क्लास में हम यही चीज़ें टेस्ट करनी। ठीक है, हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। चले, अभी अटेंडेंस अगर किसी की रहती तो वो काइंडली शेयर कर दें। फिर किसी की अटेंडेंस जो है वो ऐसा ना हो कि स्किप हो जाए, किसी की अटेंडेंस रह जाए, वो लाजमी शेयर कर दें। और अदरवाइज हम सेशन क्लोज करें। मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि अपनी अटेंडेंस लाजमी शेयर करें, क्योंकि वो डेली बेसिस पे जो है आगे फॉरवर्ड करनी होती है। तो उसमें आप लोगों ने डिले नहीं करना, उसमें आप लोगों ने जो है वो उसको ईजी नहीं लेना, वो लाजमी शेयर करें। अगर किसी की रहती है अटेंडेंस तो वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पे शेयर कर दें। और बाकी आप इस पे वर्किंग करें इंशाल्लाह। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप ड्यूरिंग द वीक मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और उम्मीद है कि इंशाल्लाह नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी होता है तो आप ड्यूरिंग द वीक, आप मेरा नंबर आप लोगों के पास अवेलेबल है। आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं एनी टाइम। ठीक है, ओके, थैंक यू।